हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्मभूमि मथुरा धाम की जय। आज 14 सितंबर 2024 हम प्रयागराज से मथुरा पहुंच गए हैं। आज का जो प्लान है, आज हम नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, राधा कुंड और श्याम कुंड दर्शन करेंगे। एक्चुअली गोवर्धन जो है पैदल परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन हम पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते, तो हम ऑटो में बैठ के परिक्रमा करेंगे। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं और पैदल परिक्रमा करना बहुत मुश्किल है और हमारे पास समय भी इतना नहीं है। पैदल परिक्रमा करने के लिए हमें एक दिन पूरा लगेगा और अगले दिन हमको पूरा रेस्ट की जरूरत होगा, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारा शेड्यूल एकदम टाइट है, तो इसीलिए हम ऑटो में परिक्रमा करेंगे। हमारे साथ जितने भी भक्त हैं सब लोग ऑटो में ही परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्ण। तो आइए आप सब हमारे साथ ऑटो में परिक्रमा कीजिए, मानसिक परिक्रमा कीजिए। अगर आप अपने मन में भगवान को ध्यान करके आप अगर परिक्रमा करेंगे, मानसिक परिक्रमा का भी फल मिलता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मथुरा धाम बहुत ही बड़ा धाम है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आइए हम थोड़ा बहुत मथुरा धाम के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना करेंगे। अगर हम धाम के बारे में कुछ श्रवण करेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ेगा। भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, वो जागृत होगा। और कोई भी स्थल, कोई भी तीर्थ यात्रा हम करेंगे तो उस तीर्थ स्थल का महात्म्य जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम मानसिक, आप सब मेरे साथ मानसिक परिक्रमा कीजिए। हरे कृष्ण। कहा जाता है कि यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नामोच्चारण का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के साथ श्रवण का फल मिलता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध का श्रवण करने वाला मानव भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करें तो श्री हरि के सेवा करने का फल पाता है। और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल भागी होता है। तो मथुरा धाम बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि है। यहाँ का महात्म्य ही परम है। और यहाँ आप हमारे जीवन काल में थोड़ा बहुत समय निकाल के ये धाम का दर्शन जरूर करना चाहिए। कौन मित्र है, कौन शत्रु है और कौन तटस्थ है? जो तटस्थ है उसे शत्रु के समान त्याग करना चाहिए, किंतु मित्र को अपने समान समझना चाहिए। इस संसार में लोग जब कोई कार्य करते हैं तो कभी-कभी उन्हें पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं और कभी-कभी नहीं पता होता। जो लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे अपने कार्य में सफल होते हैं, जबकि अज्ञानी लोग सफल नहीं होते। ऐसे स्थिति में मुझे अपने इस अनुष्ठान को स्पष्ट रूप से समझाओ। क्या ये शास्त्रीय आदेश पर आधारित अनुष्ठान है या सामान्य समाज की कोई प्रथा है? नंद महाराज ने उत्तर दिया भगवान कृष्ण को, महान इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं।
बादल उनके प्रतिनिधि हैं और वे प्रत्यक्ष रूप से वर्षा जल उपलब्ध कराते हैं, जिससे सभी प्राणियों को सुख और पोषण मिलता है। हे मेरे प्रिय पुत्र, हम ही नहीं बल्कि अनेक अन्य लोग भी वर्षा देने वाले बादलों के स्वामी और स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें उनके द्वारा वर्षा के रूप में उत्पन्न अन्न तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। इंद्र को समर्पित यज्ञ के अवशेष ग्रहण इंद्र को समर्पित यज्ञ के अवशेष ग्रहण करके लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति के त्रिविध उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र ही मेहनती लोगों की फल फललता के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार भगवान इंद्र ही मेहनती लोगों की सफलता के लिए उत्तरदायी है। ये धार्मिक सिद्धांत सुदृढ़ परंपरा परंपरा पर आधारित है। जो कोई काम शत्रुता, भय या लाभ के कारण इसका परित्याग करता है, वह निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव ने अपने पिता नंद तथा अन्य ब्रजवासियों की बातें सुनी, तो उन्होंने इंद्र को क्रोधित करने के लिए अपने पिता से इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म के बल से ही जीव जन्म लेता है और कर्म के द्वारा ही उनका विनाश होता है। उसका सुख, दुख, भय तथा सुरक्षा भी भगवान सभी कर्म के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। उसका सुख, दुख, भय तथा सुरक्षा की भावना सभी कर्म के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई ऐसा परम नियंता भी है जो सभी को उनके कर्म का फल प्रदान करता है, तो भी उसे कर्ता के कर्म करने पर ही करना पड़ता है। आखिरकार जब तक वास्तव में कोई कर्म ना किया गया हो, तब तक सफलता होने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में सभी जीव अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने को बाध्य हैं, क्योंकि भगवान इंद्र किसी भी प्रकार से मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? प्रत्येक व्यक्ति अपनी बद्ध प्रकृति के अधीन है, अतः उसे उसी उसी प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, इसके समस्त देवता, असुर तथा मानव सहित जीवों की बद्ध प्रकृति पर आधारित है, क्योंकि कर्म ही बद्ध जीव को विभिन्न उच्च तथा निम्न कोटि के भौतिक शरीरों को ग्रहण करने तथा त्यागने के लिए प्रेरित करता है। अतः यही कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा तटस्थ साक्षी, उसका गुरु तथा नियंता भगवान है। इसीलिए मनुष्य को गंभीर पूर्वक कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थिति में रहना चाहिए तथा अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए वास्तव में, जिससे हम सुखपूर्वक जीवन जी सकें। वही हमारा पूजनीय देवता है। यदि एक वस्तु वास्तव में हमारे जीवन को बनाए रख रही है, लेकिन हम किसी और चीज का आश्रय लेते हैं, तो हमें कोई वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? हम उस विश्वासघाती स्त्री के समान होते हैं जो अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाकर कभी कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करके राजसी लोग पृथ्वी की रक्षा करके
वैश्य व्यापार करके तथा शूद्र उच्चतर जीवों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वैश्य के स्वाभाविक कार्य 4 भागों में विभाजित हैं: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और साहूकारी। इनमें से हम समुदाय हमेशा गौरक्षा में लगे रहते हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्वगुण, रजगुण तथा तमगुण। विशेष रूप से रजगुण ही इस ब्रह्मांड की रचना करता है तथा मैथुन द्वारा इसे अनेकता से परिपूर्णता बनाता है। रजगुण से प्रेरित होकर बादल सर्वत्र वर्षा करते हैं और इस वर्षा से सभी प्राणी अपना भरण पोषण करते हैं। इस व्यवस्था से महान इंद्र का क्या संबंध है? मेरे प्यारे पिताजी, हमारा घर शहरों, क- कस्बों या गांवों में नहीं है। वनवासी होने के नाते हम हमेशा जंगल और पहाड़ियों पर रहते हैं। अतः गांवों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ आरंभ किया जाए। इंद्र की पूजा के लिए एकत्रित की गई समस्त सामग्री के साथ ये यज्ञ समाप्त किया जाए। मीठे चावल से लेकर सब्जियों के सूप तक कई तरह के व्यंजन पकाए गए। कई तरह के स्वादिष्ट केक पके हुए और तले हुए तैयार किए जाएं और इस यज्ञ के लिए सभी उपलब्ध दूध से बनाए पदार्थ लिए जाएं। वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को चाहिए कि वे यज्ञ की अग्नि का उचित प्रकार से आह्वान करें। उत- जब सब लोग तृप्त होकर भोजन कर लें तो तुम सब लोग सुंदर वस्त्र पहनना तथा सज धज कर अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाओ और फिर गांवों, ब्राह्मणों, यज्ञ अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करो। हे पिताजी, ये मेरा विचार है और अजी और यदि ये आपको अच्छा लगता है तो आप इस प्रकार इसे संपन्न कर सकते हैं। ऐसे यज्ञ गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को तथा मुझे भी अत्यंत प्रिय होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण जो स्वयं शक्तिशाली काल हैं, ने भगवान इंद्र के मिथ्या अभिमान को नष्ट करने की इच्छा की। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वरिष्ठ लोगों ने श्री कृष्ण का कथन सुना तो उन्होंने उनके शब्दों का उचित मान लिया। तब ग्वालों ने मध- तब ग्वालों ने मधुर मधुसूदन मधुसूदन द्वारा सुझाए अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने ब्राह्मणों से शुभ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और इंद्र के यज्ञ के लिए बनाई गई सामग्री का उपयोग करते हुए उन्होंने गोवर्धन पर्वत और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रसाद अर्पित किया। उन्होंने गायों को घास दिया। फिर गायों, अ, बैलों और बछड़ों को अपने समान रखकर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। सुंदर अलंकृत गोपियां ग्वालों द्वारा खींची जाने वाली गायों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल रही थी और वे भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी तथा उनके गीत ब्राह्मणों के आशीर्वाद कीर्तन के साथ मिल गए थे। तब कृष्ण ने ग्वालों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अद्भुतपूर्व विशाल रूप धारण किया तथा घोषणा की, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, तथा उन्होंने प्रचुर मात्रा में भेंट खा ली। ब्रजवासियां सहित भगवान ने गोवर्धन पर्वत के इस रूप को प्रमाण किया। इस प्रकार वस्तुतः उन्होंने स्वयं को ही नमस्कार किया। फिर उन्होंने कहा,
देखो ये पर्वत किस प्रकार साक्षात प्रकट हुआ है और हम पर कृपा कर रहा है। ये गोवर्धन पर्वत अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करके इस सभी वनवासियों को मार डालेगा जो उसकी उपेक्षा करेंगे। इसीलिए हमें अपनी तथा अपनी गायों की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रमा उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा गोवर्धन पर्वत गायों तथा ब्राह्मणों पर यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करने की प्रमाण प्रेरणा पाकर ग्वाल समुदाय के सदस्य भगवान कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। जब ब्रजवासियों ने इंद्र का यज्ञ रद्द कर दिया तो इंद्र क्रोधित हो गए। कैसे उन्होंने वृंदावन में विश्व विनाशकारी वर्षा भेजकर उन्हें दंडित करने का प्रयास किया और कैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर और 7 दिनों तक इसे छतरी के रूप में उपयोग करके वर्षा से बचाव किया, जिससे गोकुल की रक्षा हुई। इंद्र ने अपने लिए निर्धारित यज्ञ में व्यवधान से क्रोधित होकर और स्वयं को सर्वोच्च नियंत्रक मानते हुए कहा, लोग अक्सर परलौकिक ज्ञान की खोज की छोड़ देते हैं जो आत्मा साक्षात्कार का साधन है और कल्पना करते हैं कि वे सांसारिक फलदायी बलिदानों द्वारा भगवान को पा कर सकते हैं। इसी तरह ये ग्वाले गर्व से मदमस्त हो गए हैं और एक अज्ञानी साधारण बालक कृष्ण की शरण लेकर मुझे नाराज कर दिए हैं। इंद्र जी भूल गए कि ये जो साधारण बालक है वो भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को साधारण बालक कहा है। फिर आगे चलते आ, ये वर्णना किया जाएगा कि इंद्र ने बहुत वर्षा करेंगे, एकदम भयंकर तांडव, भयंकर तूफान करेंगे। फिर भगवान ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। ये सब आगे भगवान का लीला है। और हमारा परिक्रमा चल रहा है ऑटो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे साथ गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं और हमारा जो परिक्रमा है वो राधा कुंड में समाप्त होगा। हम धीरे धीरे राधा कुंड की ओर चल रहे हैं। वहां से राधा कुंड में हम डुबकी लगाकर अगले स्थान दर्शन के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।